गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। हम पढ़ रहे थे कोशिका के बारे में। इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा था कोशिका के बारे में कि जो कोशिका होती है उसके सबसे बाहर की ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये मान लीजिए कोशिका झिल्ली है और कोशिका के बीच में पाया जाता है केंद्रक। केंद्रक के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। केंद्रक में दोहरी झिल्ली होती हैं, केंद्रक द्रव पाया जाता है, गुणसूत्र होते हैं। अब ये जो केंद्रक झिल्ली होती है ये केंद्रक झिल्ली है और ये है कोशिका झिल्ली। इन दोनों के बीच में ये जो जगह आपको दिख रही है यहाँ पे पाया जाता है कोशिका द्रव। इस कोशिका द्रव में कई सारे छोटे छोटे अंगक पाए जाते हैं जिन्हें कोशिका अंगक कहते हैं, जो कि अलग अलग काम करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इन्हीं कोशिका अंगकों के बारे में कि जो कोशिका द्रव में जो अंगक पाए जाते हैं उनका क्या कार्य होता है और इनकी संरचना कैसी होती है। अब आप देखिए, प्रत्येक कोशिका के चारों ओर झिल्ली होती है जिसमें उसमें उपस्थित पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहें। बड़ी तथा जटिल कोशिकाओं जिसमें बहुकोशिक जीवों की कोशिकाएं भी शामिल हैं, इनको उपापचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है जिससे वे जटिल संरचना तथा कार्य को सहारा दे सके। इन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाएं, जिन्हें हम अंगक कहते हैं, कोशिका अंगक कहते हैं, होती हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका हमने पढ़ी थी। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती केंद्रक के चारों ओर, जिसके कारण केंद्रक भी स्पष्ट नहीं होता, गुणसूत्र भी एक होता है और उसका आकार भी बहुत छोटा होता है। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें ये सारे के सारे कोशिका अंगक पाए जाते हैं और इनके चारों ओर झिल्ली भी पाई जाती है। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है, यानी जो कोशिका अंगक पाए जाते हैं उनके चारों ओर झिल्ली का पाया जाना। कुछ अंगक केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जो कोशिका होती है वही इतनी छोटी होती है कि इन्हें देखने के लिए हम बात करें जो सूक्ष्मदर्शी होता है इसकी आवश्यकता होती है। और वैसे ये जो अंडा होता है, चाहे मुर्गी का अंडा हो चाहे शुतुरमुर्ग का अंडा हो, ये भी एक कोशिका ही है जिसे सामान्य हम आँखों से देख सकते हैं। इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने केंद्रक के बारे में पढ़ लिया था। अब जो कोशिका द्रव होता है उसमें जो कोशिकांग पाए जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो कोशिकांग है ये मुख्य रूप से अंतर्द्रवी जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सारे इसमें पाए जाते हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अंतःद्रवी जालिका, जिसे ER कहते हैं शॉर्ट में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःद्रवी जालिका क्या होती है? केंद्रक के पास, जो केंद्र की संरचना हमने पढ़ी थी, ये केंद्रक के पास लगी हुई होती हैं और ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है खुरदरी अंतःद्रवी जालिका और एक होती है चिकनी अंतःद्रवी जालिका, जिनको SER और RER SER। ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी अंतःद्रवी जालिका, और एक होता है RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतःद्रवी जालिका। अब देखिए आप इसमें अंतःद्रवी जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं का तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। जो अंतःद्रवी जालिका है वो नलियों का एक तंत्र है। ये लंबी नलियाँ अथवा गोल या आयताकार थैली की तरह दिखाई देती हैं। अंतःद्रवी जालिका की रचना भी प्लेज्मा झिल्ली के समान ही होती है। अंतःद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है, खुरदरी अंतःद्रवी जालिका और चिकनी अंतःद्रवी जालिका। याद रखना, अंतःद्रवी जालिका जो होती है वो नलिका के समान होती है और ये दो प्रकार की होती है, खुरदरी अंतःद्रवी जालिका और चिकनी अंतःद्रवी जालिका। RER यानी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम खुरदरी अंतःद्रवी जालिका कहते हैं, इसको सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई देती है। अब मैं थोड़ा सा इन दोनों के बारे में बता दूं कि जो अंतःद्रवी जालिका होती है वो खुरदरी और चिकनी जो इनको नाम दिया गया है वो क्यों दिया गया है। जो खुरदरी अंतःद्रवी जालिका होती है इसकी सतह पे बहुत सारे राइबोसोम पाए जाते हैं जिसके कारण ये खुरदरी होती है और इसका जो मेन काम होता है वो होता है प्रोटीन बनाने का। तो खुरदरी अंतःद्रवी जालिका होती है वो प्रोटीन को निर्माण करती है और कोशिका के विभिन्न भागों में भेजती है। और जो
SCR स्मूथ यानी चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है वो वसा लिपिड का संश्लेषण करती है। अब देखिए खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका को जब सूक्ष्मदर्शी से हम देखते हैं तो इस पर राइबोसोम दिखाई देते हैं। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER यानी अंतर्द्रव्य जालिका के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। SCR वसा और लिपिड अणुओं का संश्लेषण में सहायता करती है। आपको मैं वापस रिपीट कर दूं कि जो अंतर्द्रव्य जालिका है ये कोशिका द्रव में पाई जाती है, कोशिका अंगक है और ये दो प्रकार की होती है, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका खुरदरी इसलिए होती है क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। और राइबोसोम कहीं पे भी शब्द आए हमेशा ध्यान रखना, राइबोसोम का एक ही काम होता है प्रोटीन बनाने का। तो RER यानी जो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। इसके बाद कोशिका के अंदर विभिन्न भागों में प्रोटीन को पहुंचाने का काम करती है अंतर्द्रव्य जालिका। ऐसे ही चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है ये क्या करती है, वसा और लिपिड का संश्लेषण करती है। यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में भी सहायता करते हैं, यानी कुछ वसा और प्रोटीन कोशिका सबसे बाहर का जो आवरण होता है उसे बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। झिल्ली जीवात जनन क्या किसे कहते हैं कि कुछ प्रोटीन और वसा क्या करते हैं, कोशिका झिल्ली को बनाने का काम करते हैं। इस क्रिया को कहते हैं झिल्ली जीवात जनन। कुछ अन्य प्रोटीन और वसा एंजाइम हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। कुछ प्रोटीन जो होते हैं वसा एंजाइम हार्मोन की तरह काम करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में ER यानी अंतर्द्रव्य जालिका भिन्न रूपों में दिखाई देती है, परंतु यह एक जालिका तंत्र होता है। ध्यान रखना, अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग तरह से दिखाई देती है, लेकिन ये जाल के रूप में होती है सब कोशिकाओं में। देखिए यहाँ पे ये चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों को। और ऐसे ही ये देखिए खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका है जिसके ऊपर ये जो डॉट डॉट बना रखे हैं ये है राइबोसोम और ये है जंतु कोशिका। ये आपको जंतु कोशिका का डायग्राम दिखाई दे रहा है। सबसे बाहर कोशिका झिल्ली है, इसके बीच में जो ब्लू कलर के स्ट्रक्चर है ये आपके है केंद्रक। केंद्र के बाहर ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये संरचना जो है देखिए आप यहाँ पे, ये जो संरचना है ये अंतर्द्रव्य जालिका है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और जो छोटी छोटी ये दिखाई दे रही हैं ये रिक्तिकाएँ हैं। तो इस तरह से ये कोशिकांग यहाँ पे पाए जाते हैं। अब देखिए आप इसमें जो हम बात करें अंतर्द्रव्य जालिका की, तो अंतर्द्रव्य जालिका कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रवी ढांचे का कार्य करती है। एक वर्ग के जंतु जिन्हें कशेरुकी हम कहते हैं, इनके यकृत की कोशिकाओं में SCR विष तथा दवा की निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ध्यान देना, यकृत यानी लीवर। कुछ जो कशेरुकी जंतु होते हैं उनके अंदर जो लीवर होता है उसमें जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है ये विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में क्या करती है, काम करती है। अगला हम बात करते हैं गोल्जी उपकरण की। हम कोशिका द्रव में पाए जाने वाले कोशिका अंगकों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमने पढ़ा अंतर्द्रव्य जालिका, दूसरा हम बात कर रहे हैं गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण के बारे में बताया था कैमिलो गोल्जी ने, इसीलिए इस अंग का नाम गोल्जी उपकरण पड़ा। कई जगह पे इसे गोल्जी बॉडी भी नाम दिया गया है। कैमिलो गोल्जी द्वारा वर्णित गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र होता है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर के रूप में सजी रहती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा गोल्जी उपकरण इसमें दे रखा है। अब देखिए आप इसमें ये जो गोल्जी उपकरण है ये क्या होता है, पुट्टिकाओं का जाल होता है। इसके अलावा गोल्जी उपकरण क्या करता है, लाइसोसोम को बनाने का काम करता है। ER यानी अंतर्द्रव्य जालिका में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। ध्यान रखना, अंतर्द्रव्य जालिका जो पदार्थों का संश्लेषण करती है उन पदार्थों की पैकिंग का काम कौन करता है, गोल्जी उपकरण करता है और उन्हें कोशिका के अंदर और बाहर भेजने का काम किया जाता है इसके द्वारा। इस कार्य में शामिल है पुट्टिका के पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना। तो इस तरह की जो है अंतर्द्रव्य जालिका जो पदार्थ बनाती है उन्हें पैक करने का और कोशिका से बाहर भेजने का और कोशिका में लाने का काम करता है गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण जो है कुछ परिस्थितियों में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। ये हमने पढ़ लिए 2
कोशिका अंगक। ध्यान रखना, अंतःद्रव्य जालिका और गोल्जी उपकरण, इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, दोनों के कार्य, दोनों की संरचना। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम की। तो सबसे पहले मैं आपको लाइसोसोम के बारे में बता दूं कि डी ड्यूब नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने लाइसोसोम के बारे में बताया था, इसकी खोज की थी। लाइसोसोम कोशिका में पाया जाता है, कोशिका द्रव के अंदर ये रहता है और ये कोशिका अंगक है। जिस तरह से घर में एक सफाई कर्मी का काम क्या होता है, जैसे घर में काम करने के लिए बाई आती हैं, वो काम करती हैं, सफाई करती हैं और चली जाती हैं, साफ़ सफाई का ध्यान रखती हैं, बिल्कुल वैसे ही जो कोशिका होती है उसमें जो लाइसोसोम होता है वो सफाई का कार्य करता है। कोशिका के किसी भी भाग में अगर कोई अपशिष्ट है तो ये जो लाइसोसोम होता है इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं, सक्रिय एंजाइम जो चीज़ों को पचा देते हैं। लाइसोसोम एक थैलेनुमा संरचना होती है जिसमें कई सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करके कोशिका के अंदर अशुद्धियों को नष्ट करते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिसे पाचक एंजाइम होते हैं। RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका इन एंजाइमों को बनाती है। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। ये बाहरी पदार्थ कोशिका के अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करता है। इसके साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर किसी भी कारण से ये जो लाइसोसोम की थैलेनुमा संरचना है, किसी भी कारण से ये टूट जाए या फट जाए तो इस कोशिका, इसके अंदर, इस अंग के अंदर जो एंजाइम होते हैं ये पूरी कोशिका में बिखर जाते हैं और अपनी कोशिका को पचा देते हैं। लाइसोसोम का काम होता है कोशिका को साफ सुथरा रखना, अशुद्धियों को नष्ट करना। तो यदि किसी भी कारण से लाइसोसोम के एंजाइम कोशिका में बिखर जाएं तो वो अपनी कोशिका को पचा देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। आपको याद करना है, ध्यान रखें कि कोशिका का कौन सा भाग है जिसे आत्मघाती थैली कहा जाता है, तो वो होगा लाइसोसोम। और क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर किसी भी कारण से इसके एंजाइम कोशिका में बिखर जाएं तो ये अपनी ही कोशिका को पचा देते हैं। अब देखिए, इसमें लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। ये बाहरी पदार्थ और कोशिका अंगों की टूटे फूटे भागों को पचाता है और कोशिका को साफ करता है। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया या भोजन तथा पुराने अंगक, लाइसोसोम क्या करता है? इन्हें पचाने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से लाइसोसोम क्या करेगा? कोशिका के टूट फूट भागों को पचाने का काम करता है। अब देखिए, लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। कोशिकीय उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा देते हैं। इसीलिए इन्हें, लाइसोसोम को, कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज के लिए जो आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? तो इसको आपका कारण बताना है इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हो गया, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका करना है, गोल्जी उपकरण के कार्य लिखिए। जो गोल्जी उपकरण है इसके कार्य बताने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है, इसमें आपको लिखना है अंतःद्रव्य जालिका कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक का नाम लिखिए। ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं और कल मुझे इसी टाइम पे सेंड करना है। किसी भी क्वेश्चन में या टॉपिक में आपको अगर डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।